हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सुना सेव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि क्या कहते हैं रश्मि की आंखों में आंसू आते हैं तो सृष्टि उन्हें उसे कहती है कि अब क्यों रो रही हो, इतना अच्छा मोमेंट बिताने के बाद। कहती है खुशी के आंसू है। कहती है हाय तुम्हारी खुशी के आंसू, इतना ना रोया करो यार, मेरा दिल निकल जाएगा किसी दिन बाहर। कहती है हाँ ज़रूर तुम्हारा दिल निकल जाएगा। कहती है लो तुम्हें यकीन नहीं होता, मेरा दिल तो ऐसा ही है। तो कहती है सच में। तो सृष्टि कहती है और क्या, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आती हो कुछ भी कहने से। कहती अच्छा अच्छा अच्छा, इतना सब कुछ कर लिया, इतना सब कुछ कह दिया और अभी भी तुम्हारा दिल डरता है कुछ कहने से। तो ये बोल के दोनों खिलखिला के हंस पड़ते हैं। रश्मि भी अपनी आंखों से आंसू को पोंछती है और दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। इधर जय की नींद तो हराम हो गई थी, उसे नींद ही नहीं आ रही होती। पूरी रात वो पूरे घर में अकेले इधर से उधर घूम रहा होता है। उसे सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आ रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, कैसे रश्मि को वापस लाए। उसे ये पहली बात तो यही यकीन नहीं हो रहा होता कि रश्मि इतना बड़ा कदम उठा सकती है। उसका माइंड थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर चुका था। वो समझने की और इस बात को पचाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, रश्मि उसको छोड़ के कैसे जा सकती है। तो जय बाबू, जब औरत कुछ करने पे आती है ना तो कुछ भी कर सकती है। और इसका एग्जाम्पल तो आप देख ही चुके हैं, या अभी और कुछ देखना बाकी है। रश्मि इधर सो चुकी होती है और इधर उसकी नींदें, बेचारा करे तो आखिर क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा होता। खैर किसी तरह रात कटती है और मॉर्निंग होती है। बच्चे अभी भी सो रहे होते हैं। इधर रश्मि की आँख खुलती है तो वो खुद को सृष्टि की बाहों में पाती है और आज की सुबह सबसे खूबसूरत सुबह होती है उसके लिए। वो अपने प्यार की बाहों में जो होती है, इससे ज़्यादा खूबसूरत सुबह शायद ही किसी के लिए कोई हो सकती है। तो रश्मि और वो सृष्टि के दोनों गालों पे किस करती है और उठने लगती है। तो सॉरी, सृष्टि जो है उसको कमर से पकड़ती है और अपने ऊपर खींच लेती है और कहती है कहाँ जा रही हो। कहती है अरे तुम सोई नहीं अभी तक। तो कहती है मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। कहते हो तो तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम पूरी रात नहीं सोई हो, बट मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई। सृष्टि कहती है वो तो आनी थी, आखिर तुम थी किसकी बाहों में, मेरे बाहों में थी। तो कहती है अच्छा जी। कहती है और क्या। खैर तो सृष्टि कहती है कहाँ जा रही हो, यहीं रहो ना। रश्मि कहती है नहीं, बच्चों को उठाना है, उन्हें स्कूल भेजना है और अब छोड़ो, जाने दो, उठो। कहती है अब सुबह सुबह के रोमांस की तो बात ही अलग होती है ना। तो रश्मि उसके शोल्डर पे मारती है और कहती है क्या रोमांस, रोमांस रात से जी नहीं भरा तुम्हारा, तो 3 बार कर चुके हो, छोड़ो हटो। तो कहती है कि अरे ये कोई जी भरने वाली चीज़ है। तो कहती है हाँ तो अब बाद में, चलो अभी हटो, तुम्हें भी तो क्लिनिक जाना है, प्रैक्टिस नहीं करनी, एग्ज़ाम आने वाले हैं ना तुम्हारे, थोड़े दिनों में एग्ज़ाम देना है ना तुम्हें,
फिर जाके कहीं तुम्हारा ये फाइनल होगा और तुम अपना कर पाओगे कुछ। प्रैक्टिस पे भी तो जाना है, चलो उठो 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 उठो। मैं बच्चों को तैयार करती हूँ, तुम भी तैयार हो। तो सृष्टि कहती है अरे यार चली जाऊँगी ना, इधर आओ मेरे पास आओ। ये कह के उसे अपने पास खींचती है तो रश्मि के बाल खुले हुए होते हैं, वो उसके मुंह पे आ जाते हैं और जो आगे की लटें होती हैं वो उसके बालों को बड़े प्यार से पीछे उसके कान के पास करती है और कहती है क्या हुआ। बड़े ध्यान से उसे देखती है, कहती है मेरे पास रहने का मन नहीं है। सृष्टि कहती है ऐसा नहीं है, बट काम भी तो करने हैं ना। कहती है होते रहेंगे काम, काम कौन सा भाग जाएगा कहीं, अभी तुम मुझे मिली हो, अभी नहीं जाने देना कहीं भी। तो कहती है अरे छोड़ो ना प्लीज़। तो वो नहीं छोड़ रही होती है, उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ा हुआ होता है। तो रश्मि कहती है मैडम, उसके गालों पे उंगलियों को चलाते हुए कहती है कि मैडम अभी आप हमें छोड़ेंगी नहीं तो बच्चे थोड़ी देर में उठ जाएंगे और दरवाज़ा पीटने लगेंगे, राहुल रोने लगेगा, फिर क्या कहोगी आप बच्चों को कि क्यों दरवाज़ा बंद करके सोए थे। तो रश्मि कहती अरे बच्चों को जब देखना होगा तब देख लेंगे, अभी इतना क्यों सोचना है, बच्चे अभी नहीं उठ रहे इतनी जल्दी, बच्चे जब उठेंगे तब की तब देखेंगे ना, अभी इतने ना तुम टेंशन लो और ना मुझे टेंशन दो। देखो कहती है छोड़ो ना यार, हाँ क्या बाहों में मुझे बीच के रखा हुआ है, छोड़ो मुझे सांस भी नहीं आ रही। कहती है अच्छा अब आपको सांस नहीं आ रही। कहती है हाँ नहीं आ रही, छोड़ो। तो कहती है नहीं छोड़ रही, बताओ। कहती है सच में सांस नहीं आ रही, छोड़ दो ना। हाँ कहती है नहीं छोड़ रही मैं, और अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो, कि कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही तुम निगाहों में हो। मेरा हाल तो यहाँ ऐसा हुआ है और तुम कह रही हो तुम्हें सांस नहीं आ रही है, ये तो हद हो गई है। कहती है तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, कल से गाने ही गाने आ रहे हैं। तो सृष्टि कहती है अब तुम्हें देखेंगे तो गाने ही आएंगे ना, क्या करूँ, तुम हो इतनी खूबसूरत, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम हो यहाँ बाहों के दरमियाँ, दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, डोले सुन के बदन, धड़कन बनी जुबां। तो कहती है अच्छा छोड़ो, और ये कह के अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथों को छुड़वाती है और वहाँ से उठने लगती है। तो जैसे ही उठती है तो उसे ख्याल आता है कि उसके जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं है। तो दोबारा से खड़ी होते होते ऐसी लेट जाती है। तो सृष्टि हंस पड़ती है क्योंकि वो समझ जाती है। रश्मि कहती है यार तुम बहुत शरारती हो, बहुत नॉटी हो, कितना तंग करती हो ना मुझे। कहती है अब ये गुस्ताखी तो हम सिर्फ आपके साथ कर सकते हैं ना, किसी और के साथ तो नहीं कर सकते। हाँ कहती अरे यार तुम्हारी ना जान ले लूँ मैं तो। कहती है जान तो ले ही चुकी हो, मेरे अंदर अब बचा क्या है, कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तुम ले गई। तो कहती है अच्छा, कहती है और क्या, वैसे भी रात तुमने सब कुछ मेरे अंदर से खाली कर। ये कहते कहते रश्मि उसके होठों पे अपनी उंगलियों को रख देती है। कहती है बेशर्मी की हद होती है यार, चुप हो जाओ, कुछ भी बोलती हो, शर्म आती है मुझे। कहती है अच्छा रात में तो नहीं आ रही थी। कहती है अब तुम आना मेरे पास, अब तुम बोलो अब फिर आना तुम मेरे पास। तो हंसने लगती है। कहती है अच्छा अच्छा ठीक है। कहती है मेरे कपड़े कहाँ हैं, कपड़े दो। कहती है अब मुझे क्या पता कहाँ हैं तुम्हारे कपड़े, यहीं कहीं होंगे देख लो। तो इधर उधर देखते हैं, उसे कपड़े इधर उधर पड़े हुए दिखाई देते हैं। इधर उधर कपड़े पड़े हुए देखती है तो रात का मंजर एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने घूम जाता है।
और वो शर्म उसके चेहरे पर उतर आती है, उसके गाल गुलाबी होने लगते हैं। तो षष्ठी उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखती, कहती हाय गाल गुलाबी, चाल नवाबी, वाह तेरी क्या बात है। तो सृष्टि जो है उसके रश्मि जो है सृष्टि के गालों पे ऐसे हल्का सा थप्पड़ लगा देती है, कहती है क्या है यार, सुबह सुबह शुरू हो गई हो, छोड़ो मुझे, हटो। और ये कह के वो चद्दर खींच लेती है सृष्टि के ऊपर से। सृष्टि ऐसे ही बेधड़क पड़ी हुई होती है, तो कहती है देखो कितनी बेशर्म हो तुम ना, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, ऐसे पड़ी हुई हो मेरे सामने। तो कहती है हाँ तो तुम्हारे सामने ही पड़ी हुई हो ना, किसी और के सामने तो नहीं हो, अब तुमसे क्या शर्माना। हाँ, अब तुमसे शर्माएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। हाँ, तुमसे तो नहीं शर्मा सकते हम, बाकी पूरी दुनिया से शर्म कर सकते हैं। तो रश्मि मुस्कुरा पड़ती है, मुस्कुरा के वहाँ से बाथरूम की तरफ चली जाती है। वहाँ जाके फ्रेश होती है। षष्ठी भी इतनी देर में उठती है, अपने कपड़े वगैरह पहनती है और बिस्तर वगैरह हटाती है, वहाँ से सारा रूम क्लीन करती है और फिर जाके बच्चों का डोर ओपन करती है, बच्चों को जगाती है, उन्हें फ्रेश करवाती है, कपड़े वगैरह पहनाती है। इतनी देर में रश्मि भी जो है तैयार हो जाती है और ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही होती है। ब्रेकफास्ट बना के बच्चों को स्कूल के लिए छोड़ के आती है, मतलब वो नहीं जाती छोड़ने, जो है रश्मि ने अपनी सृष्टि ने अपनी एक फ्रेंड को बोला होता है, तो वो जाती है, उसकी फ्रेंड आती है तो वो बच्चों को छोड़ने चली जाती है। अब दोनों घर में अकेले होते हैं, तो रश्मि बाकी के काम निपटा रही होती है, सृष्टि उसकी हेल्प कर रही होती है। तभी सृष्टि का कॉल आता है और वो फ़ोन पे कुछ बात करने लगती है और रश्मि अपना काम कर रही होती है, गाना गुनगुना रही होती है कि रात का नशा भी आँख से गया नहीं, रात का नशा भी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन। तभी जो है सृष्टि वहाँ पीछे से आती है, उसकी कमर में हाथ डालती है, अपने फेस को उसके शोल्डर पे रखते और कहती है क्या बात है। तो रश्मि जो है एकदम से चुप हो जाती है, मतलब सृष्टि आती है तो रश्मि एकदम चुप हो जाती है और शर्मा जाती है। तो कहती है, सृष्टि कहते एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे तेरा तराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, यूँ तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। तो रश्मि जो है उसे खुद से मतलब खुद को उससे छुड़वाती है और कहती है कल से क्या हो गया है तुम्हें, हर बात पे सॉन्ग्स, हर बात पे रोमांटिक। हाँ, तो कहती है अब क्या करूँ, रोमांस भी ना करूँ तुम्हारे साथ तो आखिर क्या करूँ, तुम ही बता दो, वही कर लेती हूँ फिर, अगर तुम्हें मेरा रोमांस करना पसंद नहीं है तो। कहती है ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना पसंद नहीं है, कहती है बात तो वैसी लग रही है, तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं आता, मेरा रोमांस करना पसंद नहीं आता, मेरा गाना गाना पसंद नहीं आता। कहती है शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती है बात तो ऐसी लग रही है, चलो ठीक है अब से मैं चुप ही रहूँगी, कुछ कहूँगी नहीं, ठीक है। तो कहती है अब तो तुम ऐसे ही बोलोगी, मैं मिल गई हूँ, अब तो तुम्हें जो चाहिए था वो तुमने मुझसे ले लिया है, अब तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है। उसे छेड़ती रहती है। तो रश्मि थोड़ा इरिटेट होती है और वो आगे बढ़ती है, उसके गर्दन में हाथ डालती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके होठों पे अपने होठों को रख देती है। भाई नया नया जिस्म का स्वाद चखा था रश्मि ने, पहली बार उसे यह एहसास हुआ था कि जिस्म की मोहब्बत भी कितनी खूबसूरत हो सकती है। अब ये चस्का चढ़ा था तो चढ़े रहेगा कुछ दिनों तक। तो उसे किस करने लगती है। सृष्टि थोड़ी देर के लिए शॉक्ड होती है और फिर वो उसे उसके किस का जवाब देने लगती है। दोनों में एक इंटेंस किस होती है। तभी सृष्टि के घर की डोरबेल बजती है, तो जाके डोर खोलती है तो देखते हैं कि सामने उसके मम्मी पापा होते हैं। तो कहते हैं मम्मी पापा आप? तो कहते हैं हाँ हम। तो
कहती है आइए अंदर आइए। और जैसे ही दोनों अंदर आते हैं तो सृष्टि की मम्मी सृष्टि के गाल पे ज़ोर का थप्पड़ लगा देती है। ये देख के रश्मि काफ़ी शॉक्ड होती है, उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों किया गया है। सृष्टि कहती है ये क्या है मम्मी, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? तो कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आई, ऐसे नीच हरकत करते हुए एक बार भी नहीं सोचा हमारी इज्जत के बारे में और अपने भाई की इज्जत के बारे में। तो सृष्टि और रश्मि को सब समझ आ चुका होता है। वो कहती है कि मम्मी क्या हुआ है, कुछ बताओगी? तो कहती है अभी भी हम बताएं, जितनी बेशरम तुम हो उतनी बेशरम भी हम ही बन जाए। एक बार भी नहीं सोचा तुमने? ऐसा है रश्मि को भेजो उसके घर और तुम चलोगी मेरे साथ, और तुम अगर मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हम बंद करवा देंगे। तो सृष्टि कहती है मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, आपको मेरी पढ़ाई बंद करवानी है करवा दीजिए, आपको जो करना है करिए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी और रश्मि भी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। सिंपल सी बात है। तो उसके पापा कहते हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी ना तो तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें मैं अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी ज़िंदगी से, हर जगह से बेदखल कर दूँगा, जीते जी तुम्हारा श्राद्ध करा दूँगा, ये याद रखना, मेरे लिए तुम मर चुकी होगी। तो कहती है मम्मी पापा आप एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कहते क्या समझे, कैसा प्यार है ये, कोई लड़का नहीं मिला तुम्हें? अरे किसी इंटरकास्ट मैरिज के लिए कह देते, हम वो भी करवा देते, लेकिन लड़की से, वो भी अपने भाई की बीवी, कितना राम 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 राम, इतना बड़ा पाप तुमने सोचा भी नहीं है एक बार भी? तो कहते क्या पाप पापा, प्यार करती हूँ मैं रश्मि से। तो कहता है कि कितनी बेशर्म हो गई, ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। वो अपनी बीवी को कहते हैं और कहते हैं कि तुमने बिगाड़ के रखा है ये, आज इसकी इतनी जुबान चलने लगी है, ये इस तरीके से बात कर रही है, इसे शर्म नहीं आ रही, इसकी आंखों में शर्म है या कुछ चीज़ बची ही नहीं है। देखो सृष्टि तुम मेरी बेटी हो और इस नाते मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये कह के वो सृष्टि का हाथ पकड़ते हैं, उसे वहाँ से खींच के ले जाने लगते हैं। रश्मि वहाँ चुपचाप खड़ी देख रही होती है और काफ़ी डर चुकी होती है। वो जितनी हिम्मत उसने कल रात से बांधी थी वो हिम्मत अब धीरे धीरे जवाब दे रही होती है। वो एकदम परेशान हो रही होती है। सृष्टि का हाथ पकड़ के जब उसके पापा और मम्मी उसे ले जा रहे होते हैं तो सृष्टि हाथ झटक देती है, रश्मि की तरफ देखती है। रश्मि काफ़ी डरी हुई होती है तो वो हाथ झटकती है अपने पापा से और रश्मि के पास आके उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है ये हाथ छोड़ के तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी पापा, और अब जब आपने ये फ़ैसला कर ही लिया है कि आपके लिए मैं मर चुकी हूँ तो ठीक है, यही सही, आज से फिर आप यही सोच लीजिए कि मैं आपके लिए मर चुकी हूँ। वैसे भी आप लोग मुझे अपनाओगे नहीं, और जब अब सब कुछ आपके सामने आ ही चुका है तो मैं अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ मैं रश्मि से प्यार करती हूँ और इसी के साथ रहूँगी, मैं आपके साथ नहीं जाने वाली। उसके पापा कहते हैं तुम्हारा अंतिम फ़ैसला है? तो कहती है हाँ ये मेरा अंतिम फ़ैसला है, इसके लिए आपको अगर मुझे जान से मारना है तो मार दीजिए, आपको मेरा श्राद्ध कराना है करा दीजिए, मुझसे रिश्ते तोड़ना है तोड़ दीजिए, लेकिन मैं रश्मि का हाथ नहीं छोड़ूंगी, रश्मि को दोबारा से उस नर्क में तो नहीं भेजूंगी मैं, चाहे जो हो जाए। तो कहते हैं तुमने अपने भाई का घर, कहता है भाई? वो कहती है भाई के नाम पे कलंक है वो। जिस इंसान को एक औरत की इज़्ज़त करना ना आता हो, अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करना ना आता हो, उसको प्यार करना ना आता हो, उसकी केयर करना ना आता हो, ऐसा इंसान मेरा भाई कहलाने लायक नहीं है। और मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैंने उसकी बीवी से प्यार किया है, कोई शर्म नहीं है पापा मुझे। मैंने रश्मि से प्यार किया और मैं ज़िंदगी भर इसका साथ निभाऊंगी, चाहे जो भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। अब उसके मम्मी पापा इतने भी कट्टर नहीं थे तो और सृष्टि के जिद के आगे कुछ कर नहीं पाते, हालांकि उनमें गुस्सा बहुत होता है, वो दोनों को एक्सेप्ट नहीं करते और सृष्टि से सारे रिश्ते तोड़ के वहाँ से चले जाते हैं।
वहाँ से सीधे वो लोग जय के पास जाते हैं। जय उनसे पूछता है तो वो बताते हैं कि उसने मना कर दिया रश्मि को छोड़ने से, उसे वापस घर भेजने से। उसका मूड काफ़ी ख़राब हो चुका है। जय जब सृष्टि की ये हरकत देखता है कि इसने तो बिल्कुल ही अपने माँ बाप के सामने भी सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है और ये रश्मि को किसी हाल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो अब जय का माथा और पूरी तरह ठनक जाता है। उसे अब जाके उसे एक्चुअल में टेंशन हो रही होती है कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास ये एक चारा था कि शायद सृष्टि अपने माँ बाप के आगे अपने घुटने टेक देगी, लेकिन वहाँ भी वो ढाल बन के खड़ी हो गई थी। तो अब उसे वाकई समझ नहीं आ रहा होता कि वो रश्मि को वापस कैसे लाए, और वो यही सब सोचने लगता है। तो देखते हैं हम आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।